नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूं और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी कॉमन भी है और बहुत सारे क्वेरीज इसके बारे में आते रहते हैं। वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे होता है और वो क्या इनकी दवाइयाँ जीवन भर चलती है, दवा के अलावा और क्या कर सकते हैं। पहले तो जानें कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक मूड की बीमारी है। मूड मतलब मिजाज, मतलब कि आपका मन कैसा रहता है। तो कोई व्यक्ति एक दो दिन उदास हो जाए तो उसको डिप्रेशन नहीं कहते हैं। डिप्रेशन डायग्नोसिस करने के लिए कम से कम 15 दिन तक लगातार व्यक्ति को उदास रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, मतलब दिन के अधिकतर समय वो उदास रहता है और कम लगातार 2 हफ्ते ऐसा रहे तभी उसको डिप्रेशन के कैटेगरी में फिट करते हैं। डिप्रेशन एज पर सीवियरिटी 4 कैटेगरी में बांटा जाता है: माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन विदाउट साइकोसिस एंड द सीवियरेस्ट डिप्रेशन इज द सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस। अब हम जानेंगे कि डिप्रेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। सबसे जो मेन लक्षण है डिप्रेशन का वो है कि मन में उदासी रहना लगातार कम से कम 2 हफ्ते तक, अधिकतर समय दिन के। जब मन उदास रहेगा तो आपका मन में नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आएगा। ज़्यादातर समय आप पेसिमिस्टिक थॉट, मतलब कि हर चीज़ में नेगेटिविटी आपके मन में छाया रहेगा। अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में और अपने जो भी आपकी एबिलिटीज़ है उसके बारे में आपको संशय, शंका और नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। और उसकी वजह से आपको किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, ना कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, ना किसी से बात करने, खेलने, ना भी कोई भी इन्जॉयमेंट में आपका मन नहीं लगेगा। कोई फैमिली फंक्शन में आपको लगेगा मन बुझा बुझा सा लग रहा है, शरीर में ताकत नहीं लगेगी, खाने की रुचि नहीं होगी, ठीक से नींद नहीं आएगा। या तो नींद आने में प्रॉब्लम होगी, अगर नींद आ भी जाए तो बीच बीच में टूट जाएगा या जल्दी उठ जाएंगे। और जो नींद भी होगी वो डीप नहीं होगी, बहुत सुपरफिशियल नींद होगी, जिसकी वजह से आप दिन भर थके थके सुस्त महसूस करेंगे। व्यवहार आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा और लोगों से बहुत कम बात रिएक्ट करेंगे, अपने आप को कटा कटा रखेंगे। इसके अलावा इतना नेगेटिविटी बढ़ जाता है कि मन में सुसाइडल थॉट्स शुरू हो जाते हैं। सुसाइडल थॉट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है सुसाइडल प्लानिंग और इंटेंट आ जाता है कि लोग कैसे सुसाइड करें इसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। और उसके बाद जो आता है कि अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड होता है। और अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड में कई बार वो पार्शियल अटेम्प्ट होता है, कई बार इतना वेल डिटर्मिन्ड होता है आदमी अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए कि वो जीवन ख़त्म कर लेता है, जो कि एक तरह से सुसाइड की जो है वो डिप्रेशन की पराकाष्ठा है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अपने देश में रिपोर्टेड सुसाइड 1.6 लाख पर ईयर है, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट है। इतना लोग कोविड में भी नहीं मरे थे जितना हर साल लोग सुसाइड की वजह से मर जाते हैं। तो डिप्रेशन तकरीबन 8 से 10% लोगों को लाइफ में एक बार डिप्रेशन होता ही है। और 2 तरह का डिप्रेशन होता है। एक होता है एंडोजेनस डिप्रेशन, ये अपने आपके लाइफ में कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट स्ट्रेस नहीं है फिर भी आपको डिप्रेशन हो रहा है। दूसरा होता है रिएक्टिव डिप्रेशन, वो सीवियर साइकोलॉजिकल, सोशल या फिजिकल स्ट्रेस हुआ जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो गया, डेथ ऑफ स्पाउस हो गया, जैसे कि आपका कोई जो मेजर एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप सालों से कर रहे थे उसमें बुरी तरह से फेल हो गए, या आपका कोई भी किसी के प्रति बहुत अटैचमेंट था जो अचानक से ब्रेकअप हो गया, या अचानक से आपके बहुत ही कोई करीबी व्यक्ति का देहांत समय से काफ़ी पहले हो गया। तो ये सब चीज़ों का सदमा लगता है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। इसको रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं। रिएक्टिव डिप्रेशन जल्दी ठीक होता है, लेकिन जो एंडोजेनस या जेनेटिक डिप्रेशन होता है, जो कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है उसके बावजूद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो ये डिप्रेशन को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है और दवा थोड़ी लंबी चलती है। तो जब माइल्ड डिप्रेशन है तो माइल्ड डिप्रेशन कई बार काउंसलिंग या साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको शॉर्ट में CBT भी बोलते हैं, इससे ठीक हो जाता है। लेकिन जब डिप्रेशन माइल्ड से बढ़कर मॉडरेट इंटेंसिटी में चला जाता है तो आपको दवा लेनी पड़ती है। पहली बार अगर डिप्रेशन हो तो दवा 6 से 9 महीने चलती है। अगर डिप्रेशन का एपिसोड दोबारा वापस आए तो 2 साल चलती है, तिबारा वापस आए तो 5 साल चलती है। अगर 3 बार से ज़्यादा डिप्रेशन आपको हो चुका है जीवन में तो जीवन भर दवा चलती है।
दवा के अलावा काउंसलिंग साइकोथेरेपी से काफ़ी हेल्प होता है। इसके अलावा 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज, किसी भी तरह का नशा अगर कर रहे हैं, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, सिगरेट, गांजा, भांग या कोई भी तरह का नशा कर रहे हैं, उसको पूर्णतः बंद कर दें। हर तरह का नशा लॉन्ग रन में डिप्रेशन को बढ़ाता है। फिजिकल एक्टिविटी, अब दिन भर की व्यस्तता, ये काफ़ी आपको मदद करती है डिप्रेशन से बाहर आने में। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी इसमें कभी भी रेस्ट या बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, अपितु इसके विपरीत जितना लोगों के बीच में रह सकते हैं, जितना व्यस्त रह सकते हैं, जितना अपने आप को एक्टिव रह सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। पर्टिकुलरली जो कार्डियो एक्सरसाइज, ब्रीदिंग या योगा एक्सरसाइजेज होते हैं उस पर फोकस करें। अगर कोई खेल खेल सकते हैं या कोई अपनी हॉबी को पूरा कर सकते हैं, उस पर दिमाग लगाएं और लोगों से कम्युनिकेशन बरकरार रखें। डिप्रेशन में क्या होता है, लोगों का कम्युनिकेशन कट हो जाता है, तो जितना हो सके लोगों से कम्युनिकेशन बरकरार रखें और लोगों से मिलने जाएं। लोगों से, ऐसे लोगों से दूर हो जाए जो बहुत नेगेटिव बात करते हैं या हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो कि आपको बहुत इनकरेज करते हैं, आपके पोटेंशियल को जानते हैं। और इसके बावजूद भी अगर नहीं ठीक हो तो दवा साइकेट्रिस्ट से दिखा करके ले। दवा बहुत सेफ दवाइयाँ डिप्रेशन की आजकल आती हैं और ऑलमोस्ट नहीं के बराबर या थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दवाइयाँ 15 दिन से 1 महीने तक में शरीर में एडजस्ट हो जाती हैं और कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं होता है। और दवा लेने से इसकी आदत नहीं पड़ती है, उसका एक कोर्स होता है, उतना कोर्स के बाद दवा धीरे धीरे घट के बंद हो जाती है। और इसके अलावा कभी भी कोई तरह का साथ में मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड का है, डायबिटीज़ का है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज समुचित ढंग से कराएं, बिकॉज एक क्रोनिक मेडिकल इलनेस भी डिप्रेशन कराता है। और किसी तरह का नशा, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, भांग, गांजा, ये सबसे दूर रहें। सारी तरह की नशाएं डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। और अगर इसके बावजूद भी डिप्रेशन रहे तो नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। नहीं इलाज कराने की स्थिति में धीरे धीरे आपका डिप्रेशन बढ़ता ही जाएगा और कई बार लोग उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। अदरवाइज डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे कि मौत नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति अपना जीवन खुद ही इसमें ख़त्म कर लेता है। समय पर इलाज कराएं और अपने आप को एफिशिएंट बनाएं, अपने आप को डिप्रेशन से मुक्त करें और आगे बढ़ें। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचे कि अरे मेरे को दिमागी बीमारी हो गया है, ऐसा है वैसा है। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इस बीमारी के बारे में ना सोचे कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और इसका इलाज पूर्णतः संभव है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं या मेरे हेल्पलाइन नंबर जो कि 8252744236 है, उस पर जानकारी ले सकते हैं। दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466। और भी चीज़ों के बारे में मैं अपडेट लेके आते रहूँगा, मिलता रहूँगा आप लोगों को, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ देता रहूँगा। तब अभी के लिए विदा, नमस्ते।